पप्पू यादव जो है उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन शायद जेल में रहेंगे, ये बातें चल रही है। पर्सनल खेल रहे हैं, वो आपको बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं। सुनील सिंह का क्या कुछ कहना था तेज प्रताप यादव को लेकर। आरजेडी से भी लोग टूट कर जो है वो जेजेडी में शामिल हो रहे हैं। या तेज प्रताप यादव ने जो बातें कही थी वो जाकर बुरा लग गया। नीतीश कुमार को जो है वो गद्दी छोड़ देना चाहिए। 10वीं बार मुख्यमंत्री कैसे चुन लिया गया, उनकी मानसिक तबियत ठीक नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। किसने तेज प्रताप यादव को इशारों में कह दिया नॉन परफॉर्मर और पात्र नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति में अलग ही भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ सदन में आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कभी वॉकआउट देखने को मिल रहा है तो कभी नेताओं के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। आपने राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का तो वीडियो देख ही लिया, किस प्रकार से वो वायरल हुई, जिसको लेकर खूब हंगामा किया गया सत्र में। जिसके बाद लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे हैं उनकी मानसिक तबियत ठीक नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन वहीं पर सत्ता पक्ष ये बातें पूछ रही है कि अगर नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है तो नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री कैसे चुन लिया गया, नीतीश कुमार कैसे संभाल रहे हैं बिहार को। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष है वो पूछ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष सत्ता पक्ष को नहीं संभाल रहे हैं, कोई और संभाल रहा है। और साफ तौर पर कहना है विपक्ष का कि नीतीश कुमार को जो है वो गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये तो बातें एक तरफ की हो गई, लेकिन तेज प्रताप यादव को किसने नसीहत दे दिया? तेज प्रताप यादव ने जिनका नाम लिया था, क्या उनमें से किसी ने एक नसीहत दिया? या तेज प्रताप यादव ने जो बातें कही थी वो जाकर बुरा लग गया? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि आरजेडी से भी लोग टूट कर जो है वो जेजेडी में शामिल हो रहे हैं और बस लालू यादव की एक ही पार्टी है, वो जेजेडी, क्योंकि लालू यादव का समर्थन उनको मिल चुका है, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। लेकिन ये तो तेज प्रताप यादव ना कह रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव ने जिनका नाम लिया था उनका भी रिएक्शन आना था, उनका भी रिएक्शन आने लग गया है। आपने वो सुनील सिंह को सुना ही है, सुनील सिंह का क्या कुछ कहना था तेज प्रताप यादव को लेकर। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं जो आज विधानसभा में देखने को मिला है, फिर हम आएंगे तेज प्रताप यादव पर। आपको बता दें कि सुनील सिंह और अशोक चौधरी में एक तीखी बहस हुई है। ये बातें कही जा रही है कि गाली गलौज तक बात आ गया है। देखिए, आपको मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, वहां पे जो बातें होती हैं वो लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों की बात होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नेताओं के बीच में बहस देखने को मिलता है उससे कहीं ना कहीं ये लोग जब देखते हैं तो लोगों को निराशात लगता है, लोगों को लगता है कि हमारे मुद्दों को उठाएंगे ये नेता। लेकिन जैसे ही वो लोग आपस के मामले पर जब विवाद शुरू होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को यह महसूस होने लगता है कि ये नेता बस अपनी रोटी सेक रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको उस मंदिर में इसलिए भेजा गया है ताकि आप लोगों की बात को उठाएं, लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद आप जो है वहां पे बातों को रखें। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? पर्सनल खेल रहे हैं। वो आपको बोलते हैं, आप उनको बोलते हैं। एक तरफ विपक्ष कह रही है बार बार कि इनके पास 15 साल के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, सत्ता पक्ष बार बार उन्हीं बातों को लेकर जो है टारगेट करने का काम करती है। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष है वो बातें पूछ रही है लगातार कि आप जो बार बार 15 साल की बात याद कराते हैं, 20 साल की बातों को क्यों नहीं करते हैं कि 20 साल में बिहार में क्या हो रहा है। इस तरीके की खूब बातें हो रही है। एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि नीतीश के नजर में और नीतीश के नेतृत्व में बिहार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो इस तरीके की जब व्याख्या होती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं, सवाल तो पूछे जाते ही हैं। पप्पू यादव का एक तरफ मामला आपने देखा ही था, किस तरीके से पप्पू यादव को उनके घर से डिटेन किया जाता है, फिर उनके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। अब देखिए, खबर निकल कर आ रही थी कि पप्पू यादव को जो है उस केस में राहत मिल चुकी है और पप्पू यादव जो है उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन शायद जेल में रहेंगे, ये बातें चल रही है। अब आते हैं तेज प्रताप यादव पे। जी है, तेज प्रताप यादव को किसने कह दिया कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने आरजेडी के खिलाफ प्रचार किया था, भूल गए क्या आप जिनको जयचंद कह रहे हैं वो जयचंद नहीं है। जयचंद तो वो होते हैं जो पार्टी के और
परिवार के खिलाफ बोलते हैं, यानी कि उनका इशारा कहीं और नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव के ही तरफ था। जी हां, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जयचंद नहीं हैं, हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए ही अपनी जान न्यौछावर करते हैं। लेकिन जो पार्टी के खिलाफ बोलता है वो असली जयचंद होता है। अब देखिए आगे अगर हम आपको बताएं तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपके मन में चल रहा होगा। देखिए किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शक्ति यादव के द्वारा कहा गया। जी हां, शक्ति यादव प्रवक्ता हैं, इवन मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप अगर जिसको जैसे कहिएगा वैसे आपको जवाब मिलेगा। अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत देना होगा भाई आपको। वो बातें अब नहीं रह गई। अगर आप इज्जत कमाना चाहते हैं तो सामने वालों को इज्जत दीजिए। और साफ साफ उन्होंने परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग की बात कह दी। उन्होंने यह भी बता दिया कि आखिर तेजस्वी यादव को गद्दी क्यों मिली थी। तेजस्वी यादव लायक है इसलिए उनको गद्दी मिली। ये बातें उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने इन बातों को कहा कि परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग, आखिर लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ही गद्दी क्यों सौंपी, उसके पीछे यही कारण है। शक्ति यादव का कहना है कि जो लायक है, जो काम कर सकता है, जो पार्टी को बेहतर कर सकता है, वही ना आगे लेकर जाएगा। इस तरीके की बातें कहा है शक्ति यादव ने। अगर हम आगे बात करें तो शक्ति यादव का साफ तौर पर कहना है कि आप आरजेडी का चिंता मत करिए, आप अलग दल बना चुके हैं, आप अपनी चिंता करिए और अपनी पार्टी की चिंता करिए। इस तरीके की बातें कहते नजर आए हैं शक्ति यादव। अगर हम आगे बात करें तो देखिए तेज प्रताप यादव ने कुछ लोगों का नाम लेकर जयचंद का पहली बार जो है वो उजागर किया। लगातार ये बातें वो कहते थे कि जयचंद है, लेकिन नाम नहीं लेते थे। अब उन्होंने नाम भी ले लिया था, अब शक्ति यादव को भी उसमें उन्होंने शामिल किया था। अब शक्ति यादव का साफ तौर पर कहना है कि देखिए जयचंद कौन है नहीं है ये पूरे देश दुनिया को पता चल चुका है। कौन पार्टी के खिलाफ बोलता है, अगर वो पार्टी के होते तो क्या वो पार्टी परिवार के खिलाफ बोलते? और आप जैसे बोलिएगा उसका जवाब वैसे ही जो है आपको दिया जाएगा। और उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी कि आप लालू यादव के बड़े पुत्र हैं इसलिए आपको ये सब कुछ मिलता है, यानी कि इज्जत प्रतिष्ठा। ये बातें कहते नजर आ रहे हैं कोई और नहीं बल्कि शक्ति यादव। लेकिन वहीं पर जिन जयचंदों का नाम लिया था तेज प्रताप यादव ने, उनकी तस्वीर फिर से उनके साथ आती है। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वो शरद पवार से होती है। आपने देखा है बीते दिनों ही अजीत पवार की जो एक प्लेन दुर्घटना में है उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद शोक जताया जाता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो अजीत पवार से मिलते हैं और उसमें एक ऐसी तस्वीर जो खूब वायरल होती है, उस तस्वीर की खूब चर्चा होती है। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? देखिए तस्वीर तो तस्वीर ही होती है, खूबसूरती देखा जाता है तस्वीर में। आप भी जब तस्वीर खिंचाते होंगे तो बाल ऐसे करते हैं, कभी चश्मा पहनते हैं तो चश्मा देखते हैं, लेकिन उस तस्वीर में बाल चश्मा नहीं देखा जा रहा था। उस तस्वीर में एक व्यक्ति की मौजूदगी थी जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। कौन था वो? क्या तेज प्रताप यादव ने जिनका नाम लिया था वो थे? जी हां, तेज प्रताप यादव ने जिन पांचों का नाम लिया था उसमें से कोई एक था, और वो कोई और नहीं बल्कि संजय यादव थे। संजय यादव के खिलाफ किस प्रकार से पार्टी में प्रदर्शन किया गया था, पार्टी में कहने का अर्थ जो लोग आरजेडी में मौजूद थे जब टिकट बंटवारा हो, किस तरीके के आरोप लगाए गए थे, ये तो आपने देखा। ये बातें कही जा रही थी कि अब जो है आने वाले समय में संजय यादव, माफ करिएगा, संजय यादव उनके साथ नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब भी तस्वीर तेजस्वी यादव की आती है तो संजय यादव की मौजूदगी रहती है। फिर से एक तस्वीर आती है जिसमें तेजस्वी यादव जो है संजय यादव के साथ नजर आते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जब तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी तो वहां पे भी उनकी तस्वीर रमीज के साथ देखी गई थी। ये बातें कही जा रही हैं। और ये रमीज का सबसे पहला बार नाम किसने खुलासा किया था? जी हां, रोहिणी आचार्य ने खुलासा किया था सबसे पहला बार। अब देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं जिसके बाद खूब ये बातें कहा जा रहा है कि अब जो है आने वाले समय में जिस प्रकार से ये बातें हो रही हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो या विपक्ष हो, जिस तरीके से ये खबरें चल रही हैं कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है जो सरकार कह रही है, लेकिन वहीं पर तेज प्रताप यादव जो है वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार यात्रा पे निकलेंगे। और तेज प्रताप यादव को लेकर शक्ति यादव ने किस प्रकार से बातें कही है ये तो आपने सुना ही। सुनील सिंह ने भी कह दिया है तेज प्रताप यादव को लेकर, लेकिन
एक बात तेज प्रताप यादव ने कह दिया था, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। इस मुहावरे का अर्थ आप बिल्कुल अच्छे तरह समझते होंगे। तो चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में लालू परिवार में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या सब कुछ बेहतर हो जाएगा या ऐसे ही विवाद जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।